धारा 370 को लेके पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला है, जहां सरकार के पक्ष में फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धारा 370 को खत्म कर सरकार ने सही किया। इसके साथ राजनीतिक गलियारों में भी इस पर बातचीत शुरू हो गई। जम्मू कश्मीर की रीजनल पार्टीज हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे पीडीपी हो, उन्होंने बोला कि 370 के लिए जो उनका संघर्ष है वो जारी रहेगा। वहीं दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक आर्टिकल लिखा एक बहुत बड़े अखबार में, जहां उन्होंने कहा कि अब 370 को वापस लाने का कोई भी तरीका और कोई भी जरिया नहीं है। उसी बीच आज मैं जम्मू यूनिवर्सिटी में हूं, कुछ विद्यार्थियों के साथ जुड़ा हूं, उनसे मैं जानना चाहूंगा कि 370 को लेकर वो क्या सोचते हैं, क्या विचार रखते हैं। तो 370 पर आपको, जैसे मैंने पहले बताया, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई, राजनीति भी हुई, उसके बीच आपका इस पर क्या सोचना है? देखिए 370 की अगर बात की जाए तो पिछले अगर फैक्ट्स की बात करूं तो काफ़ी लोगों का ये कहना था कि ये हमें एक गिफ्ट दिया गया था महाराजा साहब की तरफ से, बट लेकिन कहीं ना कहीं डेवलपमेंट के तौर पर 370 जो है वो कहीं ना कहीं आड़े आ रहा था, जिसको देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात की जाए, 370 को 5 अगस्त 2019 में हटाया गया। उसके बाद भले ही इसके ऊपर राजनीतिक कई बात की गई, कई तरफ ये कहा गया कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में एक प्ली की गई जिसके तहत कहा गया कि इसकी जो एब्रोगेशन है इसको हम चैलेंज करते हैं, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है वो सर्वोपरि है। सुप्रीम कोर्ट है, ऑब्वियसली हम उसके फैसले को सराखों पर रखते हैं, बीइंग द सिटीजंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। दूसरी तरफ अब राजनीतिक पार्टियों की बात की जाए, राजनीतिक पार्टियों का काम है कि वो बात करेंगे उस पर, और वैसे भी वो विपक्ष से है, विपक्ष का तो काम है कि बात को पक्ष के ऑपोजिट लेकर जाना। तो ऐसे में सिटीजन्स के तौर पर हमें ऐसा लगता है कि 370 को हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में काफ़ी डेवलपमेंट हुई है। आप देख सकते हैं कि पिछले दिनों G20 कश्मीर में हुआ, Y20 हुआ है जम्मू यूनिवर्सिटी में। इनफैक्ट अनुराग ठाकुर खुद आए थे यहाँ पर, यहीं पर जोरावर सिंह ऑडिटोरियम में Y20 किया गया था। तो ये डेवलपमेंट नहीं है तो और क्या है। और इनफैक्ट अब तो हमने ये भी देखा है कि क्रिकेट मैचेस हुए हैं जम्मू में, और लोगों को इस बात का साक्षी बनने का मौका मिला कि जम्मू में अब क्रिकेट मैचेस हो रहे हैं। आई थिंक दैट्स अ पॉजिटिव थिंग जो जम्मू कश्मीर के लोगों को देखने को मिली है, और आई थिंक इट्स अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स। थैंक यू। तो आप अपनी सहेली की बात से एग्री करती हैं कि J&K में सच में इन 4 सालों में डेवलपमेंट हुई है 370 जाने के बाद, क्या नहीं? ये एकदम कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो जाएगा अगर मैं बोलूँ कि मैं अग्री भी करती हूँ और मैं नहीं भी अग्री करती हूँ। जैसे इन्होंने बोला कि Y20 हुआ था, G20 हुआ, समिट हुआ एंड ऑल दैट, ये सब हुआ, विच इज़ वेरी ट्रू कि ये सब हुआ था। लेकिन उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो डेवलपमेंट जिस रेट पे होना चाहिए था वो उस रेट पे नहीं हो रहा है। अभी भी आप ट्रांसपोर्टेशन का देख लोगे, अभी भी काम चल रहा है, अभी इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ है, और डेवलपमेंट ग्रोथ बहुत स्लो है, एम्प्लॉयमेंट इतनी जनरेट नहीं हो रही, एम्प्लॉयमेंट सेंट्रिक नहीं है, मीडिया इंडस्ट्री मतलब कम्प्लीटली एबॉलिश हो चुकी है। अगर हम बात करें कि हॉस्पिटल वगैरह वगैरह, इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हमारे जम्मू का, और अभी वो बात कर रहे हैं कि क्या बोलते हैं कि डेवलपमेंट होगी, डेवलपमेंट रेट आगे जनरेट होगा, बट हमारा यूथ आज जॉब के लिए बिल्कुल एक आउटरीच पे है कि हमारे पास जॉब्स ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। बच्चे डिग्रियां करके बैठे हैं लेकिन उनके पास जॉब नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो अगर इस पे मैं अग्री तो नहीं करती हूँ। तो वुमेन रिजर्वेशन बिल पर भी बहुत चर्चा थी, अभी देखा गया पार्लियामेंट में वुमेन रिजर्वेशन बिल भी पास हुआ, J&K रिजर्वेशन बिल भी पास हुआ। पहले देखा जाता था कि 370 से पहले ये सब जो सेंटर की स्कीम्स थी यहाँ लागू नहीं की जाती थी, तो अभी सेंटर की स्कीम्स लागू करी जाती हैं। अब यूटी बन चुका है ना जम्मू अपना 2019 के बाद, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सेंटर्स की स्कीम्स का आपको कोई असर दिखता है ग्राउंड पे? सर, ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो जब भी हम लोग स्टडी करने के लिए निकलते हैं, द सिनेरियो जो हम मीडिया में देखते हैं और जो सिनेरियो ग्राउंड पे है, दैट्स टोटली डिफरेंट। अभी रिसेंटली जैसे कि हम अपने फार फ्लंग इंडिजीनियस एरियाज थे, जो गांव वगैरह, हम लोग वहाँ पे सर्वे करने निकले, तो हमें वहाँ पे पता चला कि एम्पावरमेंट की जो बात है वो सिर्फ मीडिया तक सीमित रह गई है। जो गांव की महिलाएं जो एक्चुअली डोमेस्टिकली इस चीज़ से मतलब पिछड़ी हुई हैं, ना उनके पास एजुकेशन है, ना उनके पास कोई घर में एम्प्लॉयमेंट है, ना इनकम का सोर्स है, तो ये जो रिजर्वेशन के बिल्स वगैरह, ये सब एट द एंड ऑफ द डे सब कुछ एक सिटी के एरिया में सीमित होकर रह जाता है, ना तो वो उन लेडीज़ तक पहुंचता है जिनको एक्चुअल में इसकी नीड है, ना कुछ। और इसका
बहुत बड़ा ड्रॉबैक एक ये भी है कि जम्मू जो है कल्चरली बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव भी था कहीं ना कहीं, और अब ज़्यादा इसीलिए भी हो गया है कि जो मीडिया है, जो सेंटर का मीडिया हो गया, रीजनल मीडिया हो गया, कोई भी उनकी जो हर एक जगह ये जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं वो उस कवरेज को मीडिया लैक कर रहा है, वहाँ तक उनकी आवाज़ नहीं पहुँच रही है, और वो जो औरतें जो एक्चुअल में वो उनकी मांगे हैं वो उन तक ना पहुँचती हैं, ना स्कीम्स पहुँचती हैं, ना उनको उम्मीद की स्कीम जो हमारे यहाँ पे चलाई गई है जिसमें औरतों को एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट के अंडर कुछ फंड्स दिए जाते हैं सो दैट कि वो अपने सस्टेनेबिलिटी के लिए उसको चला सकें, बट ना तो वो इन एरियाज़ में आज तक पहुंची है, ना उनको मोबिलाइज करने, ना कोई पंचायत तक पहुंचता है, ना कुछ। तो इसीलिए मुझे ये लगता है कि 370 अगर टूटा है और वो हमसे हमारा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन अगर छीना गया है, अगर वो वापस नहीं आ सकता तो एटलीस्ट हमें 371 का स्टेटस तो मिल सकता है ना, जिससे हमारा कल्चर और एथनिसिटी प्रिजर्व्ड रहे और हम अपने आप को एक लेगेसी की तरह कैरी करें, सिर्फ सब कुछ डिल्यूजनल ना हो जाए जहाँ पे सब सिर्फ बाहर से आ रहे हैं और हम अपनी आइडेंटिटी खो रहे हैं।